वेलकम बैक बच्चा पार्टी। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1F। ये एक्सरसाइज 1F ना इस चैप्टर की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन है और यहाँ पर देखो हर एक पार्ट में 5 से 8 क्वेश्चन दिए ही हुए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो 8 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही 4-5 क्वेश्चन है। तो काफी बड़ी एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल है, इजी है, कैलकुलेशन बहुत छोटी छोटी है। सब कुछ हम यहाँ पर आपको बताएंगे। हो सकता है एक वीडियो में ये पूरी एक्सरसाइज ना हो पाए, 2 या 3 वीडियो में हो, तो हर एक वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके आप देख लेना। पिछली वीडियो को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो ये भी आपको ईजी लगेगा। पिछली वीडियो का मतलब हो रहा है पिछली एक्सरसाइज। अगर अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आने वाला है आज। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये कह रहा है राइट द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर इन दिस। क्या कह रहा है कि ये जो दिख रहा है ना, इसमें से आपको रेशनलाइजिंग फैक्टर बताना है। रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है क्या है, हम लोग समझते हैं, फिर बाद में हम लोग बताएंगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सोल्यूशन पे अब हम लोग आएंगे। यहाँ लिखा है 1/√2 प्लस √3। यहाँ लिख दिया 1/, ये हो गया √2 प्लस यहाँ हमने कर दिया √3। ठीक है, रेशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर डिवाइड में हमारे पास कोई भी रूट की वैल्यू है, कोई भी रूट की वैल्यू है, तो उस वैल्यू का हम लोग मल्टीप्लाई ऊपर भी करते हैं नीचे भी करते हैं। समझ में आया? अभी देखो समझाते हैं। ये हो गया हमारे पास 1/√2 प्लस √3, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें देखो रूट की दोनों वैल्यू है ना, तो √2 यहाँ पर √3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे और √2 और √3 का मल्टीप्लाई नीचे भी करेंगे। बट डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ पर साइन प्लस है तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। यही होता है हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया √2 माइनस √3। ये बात समझ में आ गई? हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नहीं कहा है क्वेश्चन ने, बस इसने पूछा है रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, तो इसका ये हो गया। बस ये चीज समझ में आ गया ना, तो सारे आगे के क्वेश्चन आप कर लोगे। अब क्वेश्चन 2 में आ जाओ। यहाँ कह रहा है रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें हर एक के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, जैसे ऊपर किया था ना वैसे ही। हमने क्या बताया कि अगर डिवाइड में रूट की कोई वैल्यू है तो उसका हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। बट बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं भैया इस वाले में क्या किया था, बीच में प्लस था तो आपने यहाँ पर माइनस कर दिया, ये भी तो प्लस है तो इसमें भी तो माइनस करना चाहिए। नहीं, देखो यहाँ पर 2 वैल्यू दी गई और इन दोनों के बीच में प्लस लगाए। जब इस तरीके से हमें वैल्यू दी जाएगी तब हम लोग यहाँ पर साइन चेंज करेंगे। सिंगल वैल्यू होगी तो नहीं करेंगे। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा √7, यहाँ पर √7 इंटू √7 कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7। हमें पता है कि सेम वैल्यू का जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं रूट वाली वैल्यू का तो हमें वही वैल्यू मिलती है। √5 इंटू √5 करोगे 5 कर आ जाएगा। अगर हम लोग √3 इंटू √3 करेंगे तो यहाँ पर √3 मिलेगा। वही चीज यहाँ पर √7 इंटू √7 7 मिलेगा। क्लियर हो गया? बेसिक देखो क्लियर हो जाएंगे अभी। अब देखो यहाँ पर है √5, डिवाइड में है 2√3। अब देखो यहाँ पर ना एक हम गलती कर रहे हैं जानबूझ के। हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी रेशनलाइज फैक्टर करना है। कैसे? डिवाइड में जो भी होगा उसको हमने ऊपर लिखा, ऊपर भी करेंगे मल्टीप्लाई, नीचे भी करेंगे। अब बताओ क्या हमने सही लिखा है? अगर इसको देखेंगे और इसको देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये सही है। बट यहाँ पर हमें एक बात का याद रखना है, क्या कि हम लोग उसी का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे जिसमें रूट लगा होगा। देखो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में है तो हम लोग सिर्फ 3 को ही लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 को लेंगे। अगर ये हमारा प्लस होता बीच में या फिर माइनस होता तो पूरा एक साथ लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते। बात क्लियर समझ में आ गई? चलो अब देखो यहाँ पर है √5 इंटू √3, √5 इंटू ये हो गया √3 डिवाइड में यहाँ पर हो गया 2√3 इंटू यहाँ पर हो गया √3। अब देखो √5 √3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो √15 आ गया। यहाँ पर आ जाएगा √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, 3 2 जा 6 हो गया। तो √15/6। जब हम लोगों ने इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया तो हमें आंसर क्या मिला, √15/6। इसको भी किया तो यहाँ पर √7/7 आ गया। तो हमने क्या देखा, जब भी हम लोग डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं तो हमारा डिनोमिनेटर रूट से हट जाता है।
समझ में आ गई ना? तो यहाँ पर एक हमें ये बोलो इंटीजर मिल जाता है कोई भी। क्लियर इतनी बात? समझ में आ रहा है ना? हर एक-एक पॉइंट को आप याद रखो जो-जो हम बता रहे हैं। अब इसमें आ जाओ। यहाँ पर है 1/2 प्लस √3 है, ठीक है? मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने क्या बताया कि जो भी डिवाइड में होगा उसका पूरा मल्टीप्लाई ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। बट इस केस में देखो, बीच में हमारे पास प्लस है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या बताया था, अगर मल्टीप्लाई में होगा तो सिर्फ रूट वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे। बट इस केस में क्या है, प्लस में है, प्लस में है तो ऊपर माइनस, साइन चेंज करके माइनस कर देंगे। अगर इसमें माइनस होता तो यहाँ पर प्लस कर देते हैं। क्लियर इतनी बात? अब यहाँ पर आ जाओ, ये हो जाएगा 2 माइनस √3, डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2। अच्छा इसको ध्यान से देखो, उधर नहीं लिखते हैं डायरेक्ट, इसको देखो ध्यान से। ये आपको दिख रहा है a प्लस बी, ये a माइनस बी, a प्लस बी और यहाँ कर दिया हमने a माइनस बी। a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a हो जाएगा हमारे पास 2, 2 का स्क्वायर माइनस b हो जाएगा हमारे पास √3 का, यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर। ये हो गया 2 माइनस √3, डिवाइड में हो जाएगा 4 माइनस 3। इसको सॉल्व करोगे 2, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस √3 बाई, ये हो गया हमारे पास यहाँ पर 1। ठीक है, ये आ गया, हमें वैल्यू क्या मिल गई, 2 माइनस √3, ये हो गया हमारा आंसर। डिवाइड में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पर इसके तीनों क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लिए, समझ लिया। अब आते हैं इसी के फोर्थ में। देखो यहाँ लिखा है 1/√5 माइनस 2, ये लिखा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो बहुत सिंपल है, यहाँ लिखा 1/√5 माइनस 2। अब हम लोग फिर से ऊपर भी इसी का मल्टीप्लाई करेंगे, बट साइन चेंज कर देंगे, माइनस की जगह पे प्लस कर देंगे। नीचे भी इसी का मल्टीप्लाई करेंगे, साइन फिर से चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा √5 प्लस 2 और यहाँ पर देखो, इसको ध्यान से देखोगे तो a माइनस बी, a प्लस बी का ये फॉर्मूला दिख रहा है। अभी हमने इसमें बताया था ना, a प्लस बी, a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही इसमें हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस बी यानी कि 2 का स्क्वायर। इधर आ जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास √5 प्लस 2, डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस 4। हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा √5 माइनस नहीं प्लस, ये हो गया 2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर। समझ में आ गया है ना, सिंपल। अब क्वेश्चन 5 में आ जाओ, यहाँ पर 1/5 प्लस 3√2, ये हो गया। हमें क्या करना होगा, हमें ऊपर भी नीचे भी सेम इसी का मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 3√2, डिवाइड में भी आ जाएगा 5 माइनस 3√2। ऊपर देखो मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा 5 माइनस 3, ये हो गया हमारे पास √2। अब नीचे ध्यान से देखो इसको, अब ये फिर से आपको फॉर्मूला दिखेगा a प्लस बी, a माइनस बी का। तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3√2 का स्क्वायर। इधर आ जाओ, 5 माइनस 3√2 हो गया, डिवाइड में आ जाएंगे तो 5 5 जो हो गया हमारे पास 25, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3 का, देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं अलग थोड़ा सा। यहाँ पर देखो 3√2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर होगा 9 और √2 का स्क्वायर होता है 2, तो यहाँ पर होगा 9 2 जा 18। क्या आ गया हमारे पास, 18 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 3√2 बाई, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर, है ना, सिंपल। अब इसी के 6th पार्ट में आ जाओ, यहाँ पर इसे भी करना है तो ये हो जाएगा 1/√7 माइनस √6, मल्टीप्लाई, यहाँ पर हो गया √7 माइनस √6, यहाँ पर हो गया √7 माइनस √6। हमने क्या बताया था
कि जनाब यहाँ पर जो भी साइन होगा उसका अपोजिट साइन लगेगा। माइनस का साइन अपोजिट हो गया प्लस। इसको सॉल्व करोगे तो √7 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास √6। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर देखो a माइनस बी, यहाँ पर देखो a प्लस बी, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a² माइनस b² √6। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 7 प्लस √6 डिवाइड में √7 का स्क्वायर 7 होता है, √6 का स्क्वायर 6 होता है। हमें आंसर यहाँ पर मिल जाएगा 7 प्लस √6। ये हो गया क्वेश्चन 6 का हमारा आंसर, है ना सिंपल। अब क्वेश्चन 7 में आ जाओ। 4 डिवाइड में है हमारे पास √11 माइनस √7। देखो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतनी आप क्लियर कर पाओगे हर एक चीज़। मैथ सिर्फ प्रैक्टिस से सॉल्व होती है और लोग मैथ में टॉपर भी प्रैक्टिस से बनते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4, यहाँ पर आ जाओ। ओके गलत कर दिया, 4 होगा हमारे पास नहीं, ये होगा √11। ये देखो हमारे पास माइनस है, माइनस की जगह पे प्लस होगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा √7, यहाँ पर भी √11 प्लस ये हो जाएगा 7। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा 4, ये हो गया हमारे पास √11 प्लस ये हो गया 7। डिवाइड में आ जाओ, ये देखो हमारे पास माइनस का है और ये प्लस का है, a माइनस बी a प्लस बी, फिर से फॉर्मूला लगा दो a² माइनस b² का। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास a² माइनस b², ये हो गया। यहाँ पर हो गया हमारे पास 4, ये हो गया हमारे पास √11 प्लस √7। डिवाइड में आ जाओ, 11 का √11 का स्क्वायर होगा हमेशा 11 और √7 का स्क्वायर होगा 7। देखो अच्छा ये कैसे होता है ये समझ लो। √11 का स्क्वायर, इसका मतलब हो रहा है कि 11 का 2 बार मल्टीप्लाई, √11 इंटू √11। हमने आपको क्या बताया था शुरू में कि सेम रूट वाले का मल्टीप्लाई होता है तो वही वैल्यू आ जाती है, तो 11 आ जाएगी। वैसे ही हम सभी को सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको देखो, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर हो गया हमारे पास √11 प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 7। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो ये हो गया 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √11 और यहाँ पर हो गया √7। क्लियर, क्वेश्चन नंबर हो गया 6, 7 हो गया। अब 8 में आ जाओ, यहाँ पर हो गया 1 प्लस √2 डिवाइड में है 2 माइनस √2। अब इसमें भी हम लोग सेम यही काम करेंगे, ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई। ये हो गया 2 प्लस 2, यहाँ पर भी हो गया 2 प्लस √2। अब इसे सॉल्व करो, यहाँ पर देखो 1 प्लस √2 है, 2 प्लस √2 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको ऐसे लिख देते हैं 1 प्लस ये हो गया √2 और फिर यहाँ पर हो गया 2 प्लस √2। डिवाइड में आ जाते हैं, डिवाइड में देखो a माइनस बी a प्लस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा a² यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, माइनस b² यानी कि √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। ठीक है, अब हमें करना क्या होगा, अब हमें पहले 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करना होगा, फिर √2 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करना होगा, फिर हम लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करोगे तो यहाँ पर 2 प्लस √2 ही आएगा। अब √2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 2 यहाँ पर √2 आ जाएगा और यहाँ पर √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2। डिवाइड में आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 प्लस 3 √2, ये आ गया हमारे पास और यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। ओके, तो यहाँ पर ना थोड़ा सा हमने अभी आंसर को चेक किया तो आंसर कुछ ये नहीं आ रहा है। आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 प्लस 2 कर दिया, यहाँ पर 4 कर दिया। ठीक है, पहले तो इसने प्लस किया, प्लस इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये हो गया 3 √2 कर दिया और डिवाइड में 2 कर दिया, बस ऐसे काटा नहीं इसमें। तो ये भी ठीक है, हमारा आंसर जो भी आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 8 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। यहाँ पर देखो ये क्या कह रहा है, 3 माइनस 2 √2 और 3 प्लस 2 √2, 3 माइनस 2 ये हो गया √2, डिवाइड में है 3 प्लस
2, ये हो गया √2। हमें क्या करना है, इसका ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, बट बीच में जो साइन है उसे चेंज कर देना है। यहाँ पर हो गया 3 - 2, ये हो गया हमारे पास √2। क्लियर? अब ध्यान से देखो इसे, पहले नीचे वाले को देख लो। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको a + b, a - b। तो यहाँ पर हो जाएगा a² यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि 2 √2 का, यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर हो गया। अब देखो 3 - 2ab, सॉरी 3 - 2 √2 है, 3 - 2 √2 सेम है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं 3 - 2 √2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। अब कहोगे ये कैसे हो गया, देखो हमने यहाँ लिखा 2 × 2, 2 × 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हमने लिख दिया 22 × 22, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम लोग 22 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्यूब कर दिया, ये है स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही 3 - 2 √2, ये पूरा एक हो गया, 3 - 2 √2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको भी हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब इसको ध्यान से देखो, ये a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे, a², 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस b² यानी कि 2 √2 का होल स्क्वायर, माइनस 2ab, 2 × a हो गया 3, b हो गया हमारे पास 2 √2। ये समझ में आ रहा है? फिर समझा देते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा a² प्लस b² - 2ab, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो a² प्लस b² प्लस 2ab, ये a है ये b है, 3 मतलब a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, b का स्क्वायर यहाँ लिख दिया -2 × a × b। क्लियर? अब चलो नीचे लिखा है 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस यहाँ पर देखो 2 √2 का होल स्क्वायर, तो इसको भी सॉल्व करके यहाँ पर दिखाते हैं, 2 √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, ब्रैकेट हटा दोगे तो स्क्वायर इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आएगा। 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √2 का स्क्वायर होता है 2, 4 2 से क्या आ गया हमारे पास 8 आ गया। अब यहाँ पर है हमारे पास 9, इसको देखो अभी हमने सॉल्व किया तो क्या मिला, 8 मिला, 8 3 2 = 6, 6 2 = 12, माइनस का ये हो गया 12 √2, डिवाइड में क्या है 1 है तो इसको छोड़ दो, यहाँ पर इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 17 - 12, ये हो गया √2। बस ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 पूरे समझ में आ गए, शायद 9 तक ही क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन 3, इसमें 3 क्वेश्चन है, इसे अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ कह रहा है इट बीइंग गिवन दैट √2 इक्वल्स टू दिस, √3 इक्वल्स टू दिस, √5 इक्वल्स टू दिस एंड √10 इक्वल्स टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 प्लेस ऑफ डेसिमल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा भैया इसको सॉल्व करूं, √2 √3 √5 और √10 की वैल्यू दे दी गई और कह रहा है सॉल्व करके 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक के आंसर हमें यहाँ पर बता दो। कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करो जैसे क्वेश्चन नंबर अभी हम लोगों ने 2 को किया है। देखो यहाँ पर 2/√5 है, हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो √5 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और √5 का नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर मल्टीप्लाई करने में 2 हमें √5 मिलेगा, नीचे मिलेगा √5 × √5 हो जाएगा हमारे पास 5 है। यहाँ पर आ जाओ 2 × √5, ध्यान से देखो डिवाइड में है 5। क्वेश्चन ने हमें क्या बताया हुआ है, क्वेश्चन ने बताया हुआ है जनाब कि जो √5 है ना उसकी वैल्यू है हमारे पास ये। तो अब √5 इस जगह पे ये वैल्यू लिखो, 2 × √5 की जगह पे लिखेंगे 2.36, ठीक है 2.236, 2.236, 2.236 डिवाइड में आ गया हमारे पास 5। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 6 2 = 12, ठीक है 3 2 = 6, सही जा रहे हैं, 6 2 = 12, 3 2 = 6 और एक हो गया हमारे पास 7, बिल्कुल सही।
2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 4, ये हो गया पॉइंट, ये हो गया 5। अब हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा 0.894। आप एक बार आंसर ज़रूर चेक कर लेना और कैलकुलेशन ज़रूर खुद से किया करो, ठीक है? खुद से कैलकुलेशन करो। यहाँ पर क्वेश्चन आप सिर्फ सीखने आए हो, कैलकुलेशन आपको खुद से ही करनी है। कैलकुलेशन दे के कभी मत करना। अब आ जाओ इधर, यहाँ पर भी पहले रेशनलाइज करेंगे तो ये हो गया 2 माइनस रूट 3, डिवाइड में भी रूट 3 है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 बाई रूट 3, ठीक है? अब रूट 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 रूट 3 माइनस रूट 3 इंटू हो जाएगा रूट 3, ठीक है? अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है, 3 होता है, 3। यहाँ पर आ जाएगा 2 रूट 3 माइनस 3 बाई, ये हो गया हमारे पास 3, ये आ गया हमारे पास। क्वेश्चन ने हमें क्या बताया था कि जो रूट 3 है उसकी वैल्यू है ये है, तो यहाँ पर रूट 3 की जगह पे वैल्यू को पुट करेंगे। 2 इंटू ये हो गया 1.732 इंटू नहीं माइनस 3 बाई, यहाँ पर हमने कर दिया 3, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा हो गया हमारे पास 4, 3 2 ज़ा हो गया हमारे पास 6, 7 2 ज़ा 14, कैरी 1, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पर 3, 3.464 माइनस 3 बाई यहाँ पर हो गया 3। अब इसको माइनस कर देंगे तो माइनस करोगे 0.464, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 3। अब इसको डिवाइड करो, डिवाइड करने में हमें मिलेगा 0.154 आएगा, 4 एंड सो ऑन होगा तो यहाँ पर क्या कर दो 5 करो। कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना, ठीक है? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर। अभी हमने इसी का थर्ड पार्ट सॉल्व किया था बट वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, इसलिए हम इसको फिर से सॉल्व कर रहे हैं, इसे ध्यान से देखना। यहाँ पर हमें क्या करना है, रेशनलाइज करना है, ठीक है? तो यहाँ पर कर दिया हमने रूट 10 माइनस रूट 5 बाई, ये हो गया हमारे पास रूट 2। इस रूट 2 का ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास रूट 2 इंटू रूट 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 5 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना रूट 10 को, कोई दिक्कत तो है नहीं। माइनस रूट 2 इंटू रूट 5, ये लिख दिया। रूट का पहले इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर रूट 10 को हमने ब्रेक किया, माइनस लगाया, फिर रूट 2 का इसमें मल्टीप्लाई किया। अब देखो रूट 2 इंटू रूट 2 करोगे 2, अभी रूट 2 इंटू रूट 2 हो गया हमारे पास 2 इंटू यहाँ पर हो गया रूट 5 माइनस रूट 2 इंटू रूट 5 कर दोगे रूट 10 बाई, ये हो गया हमारे पास 2। यहाँ पर आ जाओ तो ये हो गया हमारे पास 2 इंटू रूट 5, रूट 5 की वैल्यू क्या है, ये है 2.23, ये हो गया 6 माइनस रूट 10 की वैल्यू हो गई हमारे पास 3.162, डिवाइड में हो गए हमारे पास 2, ये हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? बहुत सिंपल है। अब मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6 और 7, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर हो गया 4, 4.472 यहाँ पर हमें मिल गया, माइनस 3162 भाई यहाँ पर कर देंगे 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 0, ठीक है? ये हो जाएगा 2 से 2 गया 0, यहाँ पर हो गया हमारे पास 1, 4 में 1 गया 3 और यहाँ पर हो गया 1, 1.310, ये हो गया 2। इसको डिवाइड कर दो तो डिवाइड करने में हमें क्या मिल जाएगा 0.655, बस हो गया सॉल्व। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट का हमारा सॉल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पर थर्ड भी समझ में आ गया। कहीं भी कोई डाउट है कमेंट ज़रूर करो, ज़रूर पूछो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में।